तो अब हम देखने वाले हैं सॉल्वेबल फॉर y। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इक्वेशंस होंगी उनमें p कुछ अजीब सा होगा, p क्यूब p स्क्वायर ऐसा वैसा, tan इनवर्स p कैसा भी p होगा, x भी कैसा भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 1/x कुछ भी होगा, बट पूरे इक्वेशन में एक ही y प्रेजेंट होगा। और आपका काम यही होगा कि y इक्वल्स टू बाकी का इक्वेशन लेकर आ जाओ और फिर हम आगे के स्टेप्स देखेंगे। तो पहले इन 4 क्वेश्चंस में देखो कितने y प्रेजेंट है, सिर्फ एक, सिर्फ एक, सिर्फ एक, सिर्फ एक। कितनी बार वो आपका काम आसान कर देते हैं, कितनी बार मतलब हाँ थोड़ा बहुत इधर उधर करना होता है, लेकिन y एक ही होता है उस इक्वेशन में, और यही इनकी पहचान है किसकी, सॉल्वेबल फॉर y की। क्लियर। तो अब हम जो देखने वाले इस मेथड को कहते हैं सॉल्वेबल फॉर y। और इसके अंदर आप बेसिकली 3 चीज़ें देखते हो, यानी जो अभी हम करने वाले हैं वो इन जनरल सॉल्वेबल फॉर y, फिर इसके 2 स्पेशलाइज्ड केस आ जाते हैं, एक आ जाता है आपका क्लोरेट्स फॉर्म और एक आ जाता है आपका लैग्रांजेस। इन शॉर्ट पहले आप लैग्रांजेस फॉर्म पहले पढ़ते हो, लैग्रांजेस फॉर्म आप पहले पढ़ने वाले हो, उसके बाद से आप देखने वाले हो क्लोरेट्स फॉर्म। स्पेलिंग शायद गलत होगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये 2 चीज़ें इसी टॉपिक के अंडर आती है, मतलब जो मेथड हम इसके लिए फॉलो करते हैं वही मेथड फॉलो करके ये दोनों भी सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर। तो चलो अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है y प्लस पी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 पी स्क्वायर। तो पहला काम ये है, y हमने फिगर आउट कर लिया सिंगल है, तो y इक्वल्स टू बाकी का इक्वेशन बना दो। सो देयरफॉर y इक्वल्स टू x4 पी स्क्वायर माइनस पी एक्स। अब ठीक है, अब याद करो कि जब हमारे पास x इक्वल्स टू आ जाता था तो हम कहते थे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, वैसे जब y आ जाए तो करना होता है आपको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो अब देखो x4 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 4x क्यूब पी स्क्वायर एज इट इज़, पी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2p हो जाएगा, और क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो सो dp अपॉन dx रह जाएगा, माइनस px है तो x एज इट इज़ p का डेरिवेटिव dp बाई dx, फिर माइनस px का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब ध्यान दो dy बाई dx इसमें तो डायरेक्टली p रह जाएगा, ध्यान रखना। उसमें क्या होता था, dx अपॉन dy होता था, तो आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ता था 1 अपॉन p, बट यहाँ पे क्या है dy बाई dx, यानी आपको क्या सब्सटीट्यूट करना होगा, सिंपली p। सो p इक्वल्स टू 4x क्यूब p स्क्वायर प्लस 2x की पावर 4p dp बाई dx माइनस x dp बाई dx और लास्ट में माइनस p। माइनस p आके बन जाएगा 2p और ये वाली टर्म आ जाएगी, सो माइनस 4x क्यूब p स्क्वायर है, दैट इज इक्वल्स टू 2x की पावर 4p dp बाई dx माइनस x dp बाई dx। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2p कॉमन आ रहा है, तो क्या बच रहा है 1 माइनस 2x क्यूब p। क्लियर। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो आप, x dp बाई dx, तो क्या बच रहा है आपके पास 2x क्यूब p माइनस 1। ये दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, बट एक नेगेटिव का फर्क है, कैंसिल कर दो कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे नेगेटिव लगा देना। क्लियर। सो नेगेटिव 2p इज इक्वल्स टू x dp बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आप मतलब वही वेरिएबल सेपरेबल करोगे, सो 1 अपॉन x dx नेगेटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव 2, इनफैक्ट नेगेटिव 2x अपॉन dx, एक सेकेंड, सो नेगेटिव 2 अपॉन x dx इक्वल्स टू 1 अपॉन p dp। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, सो नेगेटिव 2 नेचुरल लॉग ऑफ x इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ p, और इसी तरफ आप ऐड कर दो नेचुरल लॉग ऑफ c। जब आपके ये दोनों नेचुरल लॉग में आ जाए तो कांस्टेंट भी नेचुरल लॉग वाला ले लो। फिर यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ c अपॉन एक्स स्क्वायर, देखो 2 गया तो एक्स स्क्वायर हो गया, और नेगेटिव है तो लॉग a माइनस बी, यानी लॉग a अपॉन b, एंड दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ p। लॉग लॉग आपके कैंसिल हो जाएंगे, सो c अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू p। तो अब देखिए, अब की बात देखो, उसमें कैसा होता था p इक्वल्स टू c अपॉन वाई स्क्वायर, p इक्वल्स टू c स्क्वायर रूट ऑफ y, मतलब p की वैल्यू y के फॉर्म में मिलती थी, अब p की वैल्यू किसके फॉर्म में मिल गई, x के फॉर्म में। तो ये जो p की वैल्यू आपके पास आई है, इसी चीज़ को आपको वापस से किस में सब्सटीट्यूट कर देना है, आपके इस वाले इक्वेशन में। तो आपके पास ओरिजिनली क्या है, y इक्वल्स टू x4 p स्क्वायर माइनस पी एक्स, तो अब क्या हो जाएगा x4 एज इट इज p स्क्वायर यानी कि c स्क्वायर अपॉन x की पावर 4, px यानी कि c अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू x, x4 कैंसिल, यहाँ x हो जाएगा, और मतलब yx इक्वल्स टू x c स्क्वायर माइनस c, यानी yx प्लस c इक्वल्स टू एक्स सी स्क्वायर। ये आपकी, आप ये रखो जो भी रखो, लेकिन हाँ यही आपकी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, वह c स्टैंड्स फॉर एन आर्बिटरी कांस्टेंट। क्लियर हुआ। ये पूरी मेथड थी किस चीज़ की, सॉल्वेबल फॉर y की। पूरे इक्वेशन में एक सिंगल y होगा, वो आसानी से बाहर आ जाएगा।
और सॉल्व करना है। और देखो ये ब्यूटीफुल वाला स्टेप इसमें भी होता है। कैसे उसमें होता था, ब्रैकेट कैंसिल होकर कुछ अच्छा बच जाता था और फिर हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल बस करना होता था। जैसे उसमें होता था वही चीज़ सेम टू सेम इसमें भी है। ठीक है,